रहीम। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेटाबेस का। एसक्यूएल डेटाबेस का ये फोर्थ चैप्टर है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज इसकी थोड़ी बहुत हम ओवरव्यू करेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है इसमें हम ज़्यादातर डेटाबेस की जो कमांड्स है, जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, उसकी जो कमांड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये अपने साथ नोट कर ले। अक्सर जो है एमसीक्यूज में आता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स है और उस कमांड्स को हम कैटेगराइज करते हैं चार फॉर्म्स में। एक को हम डीडीएल कमांड्स कह सकते हैं, दूसरी को हम डीएमएल कमांड कह सकते हैं, तीसरी को हम डीसीएल कमांड कह सकते हैं और चौथे को हम डेटा रिट्रीवल वगैरह हम उसको कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डीडीएल क्या होता है। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डीडीएल, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। उसमें हमारे पास 5 किस्म के कमांड्स हैं या 5 किस्म की उसमें स्टेटमेंट्स हैं। याद रहिए, एसक्यूएल हम यूज़ करते हैं, एसक्यूएल के कमांड्स को हम यूज़ करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस से, या उसको रिट्रीव या उसको जो है चेंज करने के लिए, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेशन हम करना चाहते हैं डेटा के साथ, हम यहाँ पर कमांड्स के थ्रू करेंगे। कमांड्स, तो वो एसक्यूएल की कमांड्स हमारे पास हमने कैटेगराइज की है 5 टाइप से। एक है डीडीएल, दूसरा है डीएमएल, तीसरा है डीसीएल और चौथा हमारे पास है क्या चीज़, डेटा रिट्रीवल। जो पहले नंबर पर है हमारे पास है डीडीएल। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं तो उसमें हमारे पास 5 किस्म की स्टेटमेंट्स है। एक को हम कह सकते हैं क्या चीज़, क्रिएट स्टेटमेंट, दूसरे को हम अल्टर कह सकते हैं, तीसरे को हम ड्रॉप कह सकते हैं, चौथे को हम रीनेम कह सकते हैं और पांचवें को हम ट्रंकेट कह सकते हैं। इसको हम बाकी इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, क्रिएट में जनरली आपको बताता चलूँ को क्रिएट को किस यूज़ करते हैं। हम किसी भी टेबल को बनाने के लिए हम क्रिएट का जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करते हैं। अल्टर चेंज करने के लिए, ड्रॉप को इसको ख़त्म करने के लिए। रीनेम जो है वो यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, रीनेम जो है वो यूज़ होता है किसी भी डाटा को रीनेम करने के लिए। इसमें ऑलरेडी एक नेम है, सपोज़ किसी कॉलम का नाम, तो उसको चेंज करने के लिए। ट्रंकेट भी जो है वो ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर ये तीन चीज़ें एक जैसे है। दूसरे नंबर पर भी आ रहा है डिलीट, तो उसको हम मज़ीद जब डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। अच्छा, इसके बाद है डीएमएल। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन कह सकते हैं क्या चीज़ को, चेंजेस को, समझ गए ना, चेंजेस को हम कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 किस्म के स्टेटमेंट है। एक को हम कह सकते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट, दूसरे को हम कह सकते हैं अपडेट स्टेटमेंट और तीसरे को हम कह सकते हैं डिलीट स्टेटमेंट। इंसर्ट यूज होता है किस चीज़ के लिए, किसी भी टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर हमने टेबल को क्रिएट कर दिया, यहाँ पर हम उसमें वैल्यू को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं उन सेल्स में। ठीक है, दूसरा हमारे पास है अपडेट, उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरा हमारे पास है डिलीट, उसकी वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए या टेबल को डिलीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा हमारे पास इसमें पोर्शन है वो है डीसीएल का, डेटा
कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये हमारे पास इसमें दो टाइप्स की यहाँ पर मेंशन है, कमिट स्टेटमेंट और रोल बैक। कमिट और रोल बैक इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। याद रहिए ये जो है डेटा जो हमने एंट्री की हुई है उसको जो है कंट्रोल करने के लिए इसमें और चीज़ें भी है जिसको हम रिवोक कह सकते हैं और ग्रांट कह सकते हैं। रिवोक और ग्रांट भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर? रिवोक कहते हैं छीनना को और ग्रांट कहते हैं उसको इख्तियारात देने को। तो किसी भी यूज़र्स को आप उसको जो डेटाबेस को यूज़ कर रहा है उससे आप इख्तियारात ले भी सकते हैं और आप उनको इख्तियारात जो है वो प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो ये जो है उसमें आते हैं DCL के ज़ुमरे में आता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के ज़ुमरे में आती है। ठीक है, इसके बाद है डेटा रिट्रीवल। आपने यहाँ पर DDL में डेटा को डिफाइन भी कर दिया, मतलब टेबल्स वगैरह को डिफाइन भी कर दिया। उसमें डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप उस किसी यूजर्स को इख्तियार दे भी सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं। ये जो डेटा रिट्रीवल है, आप उस डेटाबेस का जो टेबल है या डेटाबेस की कोई भी एंटिटी है, कोई भी पोर्शन है, कोई भी हिस्सा है, कोई भी चीज़ है, उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, वेयर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास है। किस लिए यूज़ होते हैं? अगर आप जो है उस पर क्या यूज़ करते हैं, कोई भी उस पर वो अप्लाई करना चाहते हैं कि कंडीशंस वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप वेयर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट जो है वो टेबल का नाम है, सेलेक्ट आप उससे यूज़ करते हैं। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 32 या 34, तो आपने वेयर का कंडीशन लगा दिया और 32 या 34 रोल नंबर का जो डेटा है वो आपके पास रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये आप उसको जो है सॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हैविंग क्लॉज, हैविंग भी हमारे पास एक क्लॉज है। हैविंग में आपके पास वो चीज़ें एक्सेस होंगे जिसमें आपने वो एंटिटीज़ की वो क्या दी होंगी, एंटिटीज़ की वही पोर्शंस या वही वैल्यूज़ आपने दी है। फॉर एग्जांपल आपने दे दिया है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर जो आपके पास टेबल है, उस टेबल में या उस पोर्शन में आपके पास कोई ख़ास किस्म की वैल्यू मौजूद हो। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हैविंग क्लास। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आज हमने जस्ट इसकी ओवरव्यू जो है वो डिस्कस कर दी है। क्लियर? ओवरव्यू के बाद जो है हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास RDBMS क्या है। RDBMS क्या है हमारे पास? RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसके ज़रिए हम वो डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, मैनेज करना चाहते हैं जिसके ज़रिए जिसमें हमारे पास रिलेशंस हो या जिसमें हमारे पास टेबल्स वगैरह मौजूद हो। क्लियर? तो अब ये कंसेप्ट कब जो है बनाया गया, कब जो है उसमें वो जो है इसकी इन्वेंशन वगैरह कब हो गई थी, ये इंशाल्लाह भी डिस्कस करने वाले हैं। ये कंसेप्ट जो है 1970 में जो है दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम जो है यहाँ पर मेंशन है, डॉक्टर जो हमारे पास एजगर और एफ कोड वगैरह है, इन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया हुआ था। इसको उस टाइम जो है सिस्टम R4 रिलेशनल के नाम से जो है इसको नाम दिया गया है। अब ये क्या है हमारे पास? अ रिलेशनल डेटाबेस यूजेस द कंसेप्ट ऑफ लिंक टू डायमेंशनल टेबल्स विच कंप्राइज ऑफ रोज एंड कॉलम। वही बात है कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, वो टेबल जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशन मौजूद हैं, मतलब रोज और कॉलम जिसमें हमारे पास मौजूद होते हैं, वो इसमें हम यूज करते हैं। क्लियर? A user can draw a relation between multiple tables and present the output as a table
अगेन मतलब ये है कि मल्टीपल जो हमारे पास टेबल्स है, उन टेबल्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इसके दरमियान जो लिंक्ड होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? मतलब ये सिंपल होते हैं। यहीं पर ये बात की गई है कि यूज़र रिलेशनल डेटाबेस नीड नॉट अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑर्डर, ये वही बात हो रही है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद है एसक्यूएल। फिर जब 1970 में जो हमारे पास RDBMS बनाया गया, तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी 1971 में जो है वो हमारे पास बन गई। क्लियर? ये किसने बनाई? मुख्तलिफ़ कंपनीज वगैरह थी, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया, जिसको आंसी वगैरह है, आगे आ रहे हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। IBM जो हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, किसकी कंप्यूटर सिस्टम्स बनाने की कंपनी है, उन्होंने उसकी रिसर्चर्स ने जो है नॉन प्रोसीजरल जो हमारे पास स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज, जिसको SEQUEL के नाम से जो है वो या जिसको हम सीक्वल वगैरह कह सकते हैं, उसके नाम से इन्वेंट किया है। दिस वाज बेस्ड ऑन जो आगे पिछले जो हमारे पास RDBMS का जो साइंटिस्ट था, उन्हीं की रिसर्च पर ये हमारे पास बेस्ड था, या उनकी मॉडल्स पर हमारे पास बेस्ड था। where he described a universal programming language for accessing database। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज थी जो किसी भी डेटाबेस, जो रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस कर सकती थी। In late 80s, ANSI and ISO, ANSI stands for American National Standard Institute और ISO stands for International Standard Organization। क्लियर? ये दो कंपनीज जो है उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया और उस पर मजीद उन्होंने काम कर दिया, जिसको इन्होंने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज या SQL का नाम जो है उनको दे दिया गया। SQL इज प्रोनाउंस एज सीक्वल, इसको हम सीक्वल वगैरह इस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। There have been several versions of SQL and latest one is SQL 19 292 99 292 is the current universal adopted स्टैंडर्ड। इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड जो है टाइम टू टाइम जो है वो बनाए गए। SQL 99 है, SQL 92 वगैरह है, इसके स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं। क्लियर? तो ये इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी कि SQL हमारे पास बनी किस तरह थी। अभी हमारे पास SQL होती क्या है? What is SQL? SQL is a standard language for accessing and manipulating databases। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब उसमें चेंजेस वगैरह करने के लिए हमारे पास SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसके अलावा SQL लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, वही बात है। एंड SQL इज एन ANSI स्टैंडर्ड, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ये उसका स्टैंडर्ड है। अब हम जो है SQL क्या कर सकते हैं? SQL कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट डेटाबेस। ये जो है क्या एग्जीक्यूट करते हैं? क्यूरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। याद रहिए क्यूरीज क्या होती है? कमांड्स होती है, मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स होती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। SQL कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, SQL कैन इंसर्ट डेटा रिकॉर्ड इन डेटाबेस, SQL कैन अपडेट डेटा रिकॉर्ड, डिलीट डेटा रिकॉर्ड, create new databases, create new tables, create stored procedure in database, create views in database and set permissions and tables procedures वगैरह। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि जो जो हमारे पास पोर्शंस है, उसमें इन चीज़ों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये डेटा को एक्सेस किस तरह कर सकता है डेटा, इसके ज़रिए हम इंसर्ट किस तरह करते हैं, और इसके अलावा हम डेटा इससे रिट्रीव किस तरह करते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्या रख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उस पर हम परमिशन वगैरह भी रख सकते हैं। क्लियर? इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं।